प्लीज आप हमारी मदद करें, हम आप ही के वोटर हैं, बहुत परेशान हो। मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिस प्रकार आप लोगों ने अभिनंदन जी को पाकिस्तान से रेस्क्यू करके इंडिया लेके आए थे, उसी तरीके से मेरा भाई भी बीएसएफ का जवान है, वो भी एक सेना का बंदा है, उसे भी आप यहाँ सकुशल घर तक लाएं और उसकी कोई जानकारी हम तक पहुँचे, हमें मदद मिल सके शासन प्रशासन एवं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार शासन से। बस यही मेरी आपसे विनती है, किसी तरीके से आप मेरे भाई को ले आइए। मोदी जी, मेरा बेटा सेना का जवान है, सबकी सुरक्षा के लिए उसकी सुरक्षा कैसे होगी, आप उनको लेके आए, वैसे मेरा बेटा अच्छे से लेके आइए। जब 3.5 लाख का पूरा पेमेंट कर दोगे तो 2 घंटे के अंदर आपका भाई आपके घर पे आ जाएगा। हम इस समय जहां मौजूद हैं, आप हमारे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश बीएसएफ जवान खिन्नी बाग। ये बीएसएफ के जवान हैं जो कि 4 तारीख को 4 मार्च को अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद अपनी यूनिट जम्मू के लिए घर से निकले और इनके भाई जो है उनको ट्रेन पर बिठा के भी आए। लेकिन होता क्या है कि रास्ते से इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और ये रास्ते से लापता हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद घर वालों के पास एक फ़ोन कॉल आता है, उस पर जो है लोग पैसे की डिमांड करने लगे कि तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है और इस तरीके की बात हुई है और मुझे इतना इतना पैसा यहाँ सेंड करो। तो लगभग घर वाले 2 लाख के आसपास अमाउंट उन लोग को सेंड भी कर देते हैं। लेकिन उनकी बातचीत में कुछ गड़बड़ी उनको लगती है। उसके बाद जो है उन्होंने पैसे ऑनलाइन के माध्यम से सेंड किए थे और पैसे सेंड करना बंद कर दिए। उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनके परिजन अंदर हैं, माता पिता हैं, भाई हैं। तो हम चलकर उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, ऐसा जो फ़ोन कॉल आया उस पर क्या बातचीत हुई और यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें क्या मदद पहुँचाई जा रही है। तो आप जो हमारे कैमरे पर लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बीएसएफ के जवान चंद्र प्रकाश की तस्वीर है, जो कि 4 तारीख को अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू अपनी यूनिट वापस जा रहे थे और इनके भाई इनको स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। व्हाट्सएप चैट से पूछा कि भाई कहाँ पहुँचे हो, तो कहने लगा कि मिलक पहुँच गया हूँ रामपुर के आसपास। तो उस समय टाइम 10:24 हो रहा था। बस उसके बाद लास्ट फोन कॉल थी जब आपकी बात हुई थी आपके भाई से। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ, आप बता रहे किसी ब्लैकमेलर का फोन आया आपके उसके पास? बाद तो नहीं, फिर चूंकि ये 5 तारीख की सुबह अम्बाला के बाद से इनका जो कल सीडीआर के थ्रू में पता चला है कि 5 तारीख की सुबह 4:37 के बाद से अम्बाला और पटियाला के बीच से इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और तब से 5 तारीख के से लेकर आज 10 तारीख तक उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हाँ, और हुआ ये था 7 तारीख को लगभग रात के 8:32 पे भैया के नंबर पे और मेरे नंबर पे भाई के ही फ़ोन से, अब पता नहीं ये फ़ोन क्लोन कॉल भी हो सकती है और अलग-अलग नंबरों से मेरे पास कॉल आई और तो भैया से बोले कि पहचाना मुझे? तो भैया ने कहा ये कौन? तो वो कहने लगे कि अरे अपने भाई को नहीं पहचानते? तो ये लगा तो हम थोड़ा कन्विंस ये हो गए कि चलो हो सकता है इनके पास भाई हो हमारा। तो कहने लगे कल सुबह 10 बजे बात करेंगे। तो अगले दिन 8 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन सुबह 10:17 पे कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, 44 की सीरीज़ का नंबर थे और उससे वो बोलते हैं कि तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। इसने और 2 लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा कांड करा है। अगर 3.5 लाख रुपए नहीं दोगे तो इसे काट के अभी हम या तो नहर में फेंक दे रहे हैं या किसी जंगल में फेंक देंगे। अच्छा, ये बात जो फोन कॉल आई आपके पास, उन लोगों ने ये बात कही कि 3.5 लाख रुपए दो, नहीं तो आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। जी, जी। तो ये सोच के सब लोग वैसे ही डरे थे और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान है तो पैसे क्या मैटर करते हैं। तो ये सोच के हम लोगों ने कि ठीक है भैया, आप उसे कोई नुकसान मतलब किसी को डैमेज ना होए, बाकी आप पैसे की बात है तो वो हम कर देते हैं। लगभग 1,44,000 के करने के दौरान एक समय दिमाग में आया कि भाई एक बार बात कराओ, वीडियो कॉल कराओ या कोई फुटेज दिखाओ, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तो वो बोलने लगा कि 40,000 आप तुरंत भेजो, बस 20 मिनट के अंदर मैं आपकी कॉल कराता हूँ और जब 3.5 लाख का पूरा पेमेंट कर दोगे तो 2 घंटे के अंदर आपका भाई आपके घर पे आ जाएगा। थोड़ा फिर हमने सोचा कि चलो जब इतना कर दिया 40,000 और करके देख लेते, हो सकता शायद वो आ जाए। लेकिन उसके करने के बावजूद भी फिर उसके बाद फिर वो और डिमांड बढ़ाने लग गए। धीरे-धीरे करने लगे, नहीं 3.5 लाख रुपए पूरे जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारा भाई नहीं मिलेगा और नहीं दे रहे हो तो ठीक है, आज उसका शाम को गर्दन काट दो, एक वीडियो बनाएँगे वो तुम्हें भेज देंगे, फिर तुम देख लेना। फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास है या नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पैसे आपने ऑनलाइन माध्यम ट्रांसफर किए होंगे यूपीआई से तो किए। यूपीआई से किए हैं, तो कोई वो नंबर वगैरह जिस पे आपने ट्रांसफर किए वो आपके पास सब होगा? है, सब है। तो क्या दिखा रहा है उसमें? पैसे ट्रांसफर करते हैं तो नाम लिख कर आता है कि फला दीपक कुमार गोचेत करके दिखा रहा है। जो भैया थे वो बीएसएफ जम्मू में किस यूनिट में पोस्टेड थे, आपको जानकारी है? बारामूला में पोस्टेड थे। बारामूला में। जी। कब से पोस्टेड थे वहां पर? बारामूला में 3 साल हो गए, उससे पहले जम्मू पे थे 3 साल से। 3 अब साल उनकी से। पोस्टिंग हो गई थी कहते जामनगर गुजरात। ये छुट्टी कब आए थे आपके भाई साहब? छुट्टी आए थे 16 फरवरी को आए थे। 16 फरवरी को आए, जी तो हाँ। 4 तारीख को छुट्टी कंप्लीट करके जा रहे थे, तो वहां पर उनको रिपोर्ट करनी थी। तो आपने बीएसएफ यूनिट में उनको बताया कि भाई हमारे भैया यहाँ से निकले हैं, रास्ते से फोन स्विच ऑफ आ रहा, नहीं पहुंचे, तो उन लोगों ने कुछ मदद की आपकी? उन्हें फ़ोन पे भाई ने अवगत कराया, लेकिन उनका कहना था कि वो हमारे एंड पे नहीं पहुँचे हैं। वो छुट्टी काट के पहुँचे हैं, छुट्टी काट के
यहाँ से गए हैं तो हमारे पास नहीं पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर हमारी तरफ से छुट्टी वहाँ से यहाँ आ रहे होते तो हमारी जिम्मेदारी होती, या फिर वो रिपोर्टिंग कर देते अर्जेंट कैंप में तो हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो अभी आपने यहाँ शाहजहाँपुर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है? जी सर, मैंने हर जगह थाने में भी एफआईआर दे रखी है। अब बड़ी मुश्किल से सर कल परसों रात में फ़ोन आया 12:30 बजे, तब हमारी एफआईआर दर्ज हुई सर। पुलिस कह रही कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सर 7 दिन हो गए हैं। आज 7 दिन में सर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई के संग। माता जी, क्या बोल कर गए थे आपके बेटे आपसे? हंसी खुशी गए थे, ऐसा कुछ नहीं। परेशान मत होइए, सकुशल आ जाएंगे घर पर, आप बिल्कुल रोइए मत। कोई बातचीत नहीं हो पाई आपकी, कभी दोबारा नहीं देखने को मिले अभी तक? हाँ, दोबारा नहीं बात मिली। घर से गए तो मिल के गए थे सही सलामत? कोई मिल के पैर छू के गया। हमने हाथ दिया उसे। हाँ। अच्छा, इससे पहले अगर आप बताएं, 9 वर्ष से लगभग सर्विस में है, तो कभी इससे पहले कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कभी कुछ नहीं नहीं, हुआ, कुछ पहली बार कुछ ऐसा? नहीं हुआ सर, पहली बार हुआ। मणिपुर भी रहे हैं, वो कई जगह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, घर से कोई नाराजगी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था? कोई बात नहीं ऐसी कि घर से तो ठीक ठाक गए हैं, अच्छे मूड से गए थे, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे फिलहाल ज़्यादा तो नहीं जानकारी, लेकिन मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा भाई जहाँ पर भी हो, जैसा है वो जल्द से जल्द हम तक पहुँचे। और शासन प्रशासन और बीएसएफ से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि उसमें तुरंत कार्रवाई करके इस पर जो भी इस चीज़ के लोग गुनहगार हैं उन्हें कार्रवाई करें, जिन्होंने ये फ्रॉड भी किया है। शहर में 3-3 मंत्री होते हुए हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, तो आप ये थाना सदर बाजार में आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जी हाँ, तो आप एसपी कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब तब मिलेंगे ना, तब ये हमें कुछ बताएंगे। ये हमसे कह रहे हैं प्रोसेस चल रहा है, या फिर ये मिलवाएं, डायरेक्ट तो हमें जाने भी नहीं देंगे। नहीं, आप कप्तान साहब के यहाँ जा सकते हैं, 10 से 12 वो बैठते हैं, जनता दरबार ही लगता है, जनता की हर समस्याओं को वो सुनते हैं और हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकालें। 2 दिन से छुट्टी चल रही, शिवरात्रि की भी छुट्टी थी, आज भी संडे है, तो अभी पॉसिबल भी नहीं है। या फिर अगर पता चले तो हम मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई हमारा भाई खोया तो हम कहीं भी जाने को तैयार हैं, लेकिन 3-3 मंत्री होते हुए क्या फ़ायदा इस शहर में रह के। तो आप मंत्री जी के वहाँ गए, किसी मंत्री के यहाँ? मंत्री जी के यहाँ आज सुबह जाना था, लेकिन पता चला कि आज मंत्री जी लखनऊ किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो इसलिए नहीं जा पाए वहाँ। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने यहाँ, सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद हैं, जेपीएस राठौर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इनसे आप हमारे वीडियो के माध्यम से गुहार लगा सकते हैं। सर मैं उनसे हाथ जोड़ के गुहार लगाएंगा, प्लीज़ आप हमारी मदद करें, हम आप ही के वोटर हैं, बहुत परेशान हो। हमारी माँ का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बेटे से जब गया था घर से तो क्या बात हुई थी? ठीक ठाक था, सब बढ़िया था। क्या कहकर गए थे? बोला कि अब हम जा रहे हैं, यहाँ जाने में ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ से, और हमको रिपोर्टिंग 10-15 दिन के बाद वहाँ से छुट्टी मिलेगी, फिर होली पे घर आएंगे, घर आने के बाद फिर हम वहाँ पे जाएंगे गुजरात। अरे माता जी परेशान मत हो, बेटा आ जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिए। भैया हमारा किसी हाल से बेटा आ जाए, आप लोग का बहुत बहुत उपकार होगा। हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हालत बहुत खराब है। खन्ना जी हो और जो भी नेताजी हो, सब हमारी स्थिति हालत देख लो। हम हमारे बेटे का हाल रत्ती तिल मिल जाए, आ जाए। आदरणीय माननीय खन्ना जी से मेरा निवेदन है कि मेरे भाई को तत्काल, मेरे लड़के को तत्काल ढूंढने की कृपा करें और सुरक्षित उसको घर वापस लाने की कृपा कराएं। मैं सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय जितिन प्रसाद जी, माननीय जेपीएस राठौर और उत्तर प्रदेश शासन और सबसे बड़े हमारे मुखिया प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा भाई कहीं पर भी हो, जैसे भी हो, आप उसे किसी तरीके से घर तक पहुंचाने की कृपा करें। और शासन प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जी, एक सेना का जवान है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे सेना की भी है, प्रधानमंत्री जी की भी है। वो इस चीज़ को गंभीरता से लें और इसमें हम लोग की मदद करें। हम लोग बहुत परेशान हैं।